शहर के माध्यम में एक असाधारण शेफ अदिति से मिलिए। एक रहस्यमय शेफ जिसके पास एक गुप्त सामग्री है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। क्या है वो सामग्री और कैसे करती है अदिति अपने रेस्टोरेंट में लोगों को आकर्षित? क्या उसके पीछे छुपा हुआ है एक भयानक राज? अगर आप रोचक और रहस्यमय कहानियों के प्रशंसक हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक हलचल भरे शहर के माध्यम में एक शानदार रेस्टोरेंट था जो अपने उत्तम व्यंजनों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यह शहर के पाक परिदृश्य का गौरव था और इसकी प्रसिद्धि शेफ अदिति गैस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक महान किंवदंती थी। अदिति के पास एक गुप्त रहस्य था जिससे कारण उसे स्टार शेफ की उपाधि मिली थी। उसके गुप्त घटक के बारे में फुसफुसाहट फूड क्रिटिक्स और पाक उत्साही लोगों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन कोई भी सच्चाई को समझ नहीं सका। कुछ लोगों का दावा था कि यह दूर देश का एक दुर्लभ मसाला है, जबकि अन्य का मानना था कि यह अमेज़न वर्षावन की एक मायावी जड़ी बूटी है। एक गर्मी की शाम कबीर नाम के एक विनम्र भोजन समीक्षक अथवा फूड क्रिटिक को अदिति के रेस्टोरेंट में भोजन करने का निमंत्रण मिला। प्रसिद्ध शेफ की कृतियों का स्वाद चखने की संभावना ने उन्हें उत्साहित और घबराया हुआ दोनों बना दिया। उन्होंने अनगिनत रेस्टोरेंट की समीक्षा की थी, लेकिन यह अलग था। यह पाक कला की किंवदंती का स्थान था। जैसे ही कबीर ने धीमी रोशनी वाले भोजन कक्ष में अपनी सीट ली, वह सेटिंग के सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो गए। मेनू कला का एक नमूना था जिसमें ऐसे व्यंजन थे जो जितने आकर्षक लग रहे थे उतने ही रहस्यमय भी थे। प्रत्येक पाठ्यक्रम एक उत्कर्ष के साथ आया जिसमें स्वाद और बनावट की एक सिम्फनी प्रस्तुत की गई जो उसके जीभ पर नृत्य कर रही थी। प्रत्येक निवाले के साथ कबीर को पाक पूर्णता की दुनिया में ले जाया गया, लेकिन जैसे ही उसने व्यंजनों का स्वाद चखा, वो ये महसूस किए बिना नहीं रह सका कि भोजन में कुछ और भी है, कुछ मायावी लेकिन बेहद संतुष्टिदायक। ऐसा लग रहा है मानो कोई अदृश्य धागा प्रत्येक व्यंजन को एक साथ बांध रहा हो। अंतिम कोर्स के बाद कबीर अब अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उन्होंने शेफ से मिलने का अनुरोध किया। अदिति शालीनता से सहमत हो गई और वह उसे रेस्टोरेंट की रसोई में मिली। उसकी आंखों में रहस्य की झलकी साफ दिखाई दे रही थी। कबीर ने शुरू किया, शेफ अदिति, आपका भोजन किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जिस पर मैं अपनी उंगली नहीं रख सकता। आपकी गुप्त सामग्री क्या है? आपके व्यंजन इतने असाधारण क्यों है? अदिति मुस्कुराई। उसकी आंखें हल्की गर्माहट से भर गई। वह कबीर को नीचे की हलचल भरी शहर की सड़कों की ओर देखने वाली एक छोटी सी खिड़की तक ले गई। क्या आपको एक बुजुर्ग महिला सड़क के उस पार बेंच पर बैठे हुए दिख रही है? अदिति ने पूछा। उसकी आवाज नर्म और दयालु थी। कबीर ने उसकी निगाहों का पीछा किया और एक बुजुर्ग महिला को देखा जिसके हाथ खराब थे और चेहरे पर थके हुए भाव थे। वह अकेली बैठी थी, शहर की भीड़ के बीच खोई हुई सी लग रही थी। वो, अदिति ने कहा, वही है मेरा गुप्त घटक। कबीर हैरान लग रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। अदिति ने आगे कहा, हर दिन मैं उसे ले जाने के लिए भोजन तैयार करती हूँ। यह दयालुता का एक सरल कार्य है, एक इशारा जो मुझे दूसरों के साथ जुड़ने के महत्व की याद दिलाता है। एक ऐसी दुनिया में करुणा दिखाना जो अक्सर ऐसे छोटे मूल्यों को भूल जाती है। जैसे ही अदिति ने बात की, कबीर की समझ गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि शेफ का गुप्त घटक कोई भौतिक पदार्थ नहीं था, ये
वह प्यार और दयालुता की जो उसने अपने खाने में डाली थी। ये वह सहानुभूति थी जो उसने दूसरों के प्रति दिखाई। देखभाल की गहरी भावना ने उसकी भोजना को एक उत्कृष्ट अनुभव में बदल दिया। उसके खुलासे से प्रभावित होकर कबीर ने रेस्टोरेंट की एक शानदार समीक्षा लिखी। न केवल उत्तम व्यंजनों की प्रशंसा की, बल्कि शेफ की गुप्त सामग्री पर भी प्रकाश डाला। दयालुता का सरल कार्य जिससे उसकी रचनाओं को वास्तव में असाधारण बना दिया था। अदिति के गुप्त घटक के बारे में बात दूर दूर तक फैल गई और दुनिया के सभी कोनों से क्रिटिक आकर्षित हुए। रेस्टोरेंट एक ऐसा स्थान बन गया जहां न केवल पाक उत्कृष्टता बल्कि करुणा का भी जश्न मनाया जाता था। अदिति की प्रसिद्धि न केवल एक प्रसिद्ध शेफ के रूप में बढ़ी, बल्कि इस बात के प्रतीक के रूप में भी बढ़ी कि कैसे दयालुता के छोटे छोटे कार्य जीवन के हर पहलू को ऊपर उठा सकते हैं। और इसीलिए हलचल भरे शहर के केंद्र में अदिति ने पाक कला की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण जारी रखा, लेकिन यह उसका गुप्त घटक था, दयालुता का सरल कार्य जिसने दुनिया पर सबसे स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसने सभी को कला में इसकी याद दिलाई थी। जीवन, प्रेम और करुणा सभी से सबसे उत्तम स्वाद था। अगर आप रोचक और रहस्यमय कहानियों के प्रशंसक हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।